फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करवाऊंगा। ये बच्चों हमारी क्लास 6th एनसीईआरटी मैथ्स में से 10th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। इन स्क्वायर्स को काउंट करके हमें एरिया बताना है कितना है। अब हर एक जो स्क्वायर है वो 1 यूनिट एरिया के साथ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका। ठीक है, तो टोटल हो गया 3 यूनिट, 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये। टोटल कितने यूनिट हो गए? 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमें एरिया बताना है। अब ये तो देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे इस तरह की शेप जो आएंगी हमारी, तो इनका एरिया कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, कि अगर तो हमारा जो स्क्वायर है वो फुल स्क्वायर है हमारे पास, अगर फुल स्क्वायर है, फुल स्क्वायर, तो हमें उसका एरिया 1 यूनिट कंसीडर करना है। ठीक है, अगर कोई जो स्क्वायर है वो हाफ है, बिल्कुल हाफ, कंप्लीट हाफ स्क्वायर, तो उसका एरिया जो है आपने 1/2 लेना है, या फिर 0.5 कह दो, या फिर 1/2 ले लो, आधा लेना है कहने का मतलब। अगर वो है मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा है, तो आपने उसको 1 ही कंसीडर करना है। अगर लेस देन हाफ है, हाफ से भी कम है, लेस देन हाफ, तो उसको कंसीडर ही नहीं करना है, उसका एरिया नहीं लेना है, 0 रखना है उसको। ठीक है, तो क्या बात समझ आई? अगर पूरा स्क्वायर है तो पूरा का पूरा उसको लेना है, हाफ स्क्वायर है, सॉरी, हाफ स्क्वायर है तो आधा उसका एरिया आपने लेना है। अगर हाफ से ज़्यादा है तो 1 में ही लेना है, हाफ से ज़्यादा हुआ तो 1 में ही आएगा वो, अगर हाफ से कम हुआ तो 0 ले लेना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ए पार्ट से। ए पार्ट में देखो, सारे के सारे यूनिट जो स्क्वायर यूनिट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैं। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 9 यूनिट। स्क्वायर की जगह स्क्वायर इस तरह से लिख देना आपने, स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यूनिट क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा है, तो सीधा हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, जो भी इसके यूनिट है। बी वाले में देखते हैं कितने हैं। बी वाले में एरिया कितना आएगा? इसमें कितने स्क्वायर हैं? 1, ये भी कंप्लीट, 2 3 4 5, 5 के 5 कंप्लीट हैं, तो 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। सी वाले पार्ट में देखो, सी वाले को ध्यान से करना बच्चों। कंप्लीट कितने हैं? 1 2, 2 कंप्लीट है, तो एरिया इज इक्वल टू 2 कंप्लीट प्लस ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो हाफ कितने हो गए? 1 2 3 4। ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, पूरे पूरे हाफ हैं, तो 4 जो हैं, जितने हाफ होंगे उनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। हाफ 4 है तो 1/2, क्योंकि आधा एरिया लेना है, 0.5 लो या फिर 1/2 लो, आपकी मर्जी है। तो हम 1/2 लेते हैं, 2 1 2, 2 4 2 2 4, तो कितना हो गया? 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट में। देखो बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आपने लिख देना है। सिंपल, 1 + 1 + 1 इस तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा 8 लिख देना है। ई वाले पार्ट में देखो बच्चों, ई वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया इसका एरिया, सिंपल। उसके बाद एफ पार्ट देखते हैं बच्चों। एफ वाले पार्ट में हमारा कितना आंसर आएगा? एफ वाले में 1 2, ये तो कंप्लीट है, तो एरिया इज इक्वल टू 2 कंप्लीट प्लस हाफ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हाफ हैं, तो 4 × 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट वाले जी पार्ट में एरिया कितना आएगा? एरिया आ जाएगा, देखो कंप्लीट कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 तो कंप्लीट हैं, तो 4 प्लस हाफ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इसमें हाफ हैं, तो 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं एच। एच वाले में देखो बच्चों, एच वाले में कंप्लीट स्क्वायर है सारे के सारे, 1 2 3 4 5, तो एरिया आ जाएगा बच्चों इसका, एरिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर यूनिट इस तरह से आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं आई वाला पार्ट जो है हमारा। आई पार्ट में देखो बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर है सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एरिया आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये ट्रायंगल शेप है हमारी, तो इसका एरिया बच्चों कितना है? कंप्लीट कितने हैं इसमें? 1 2, सिर्फ 2 ही कंप्लीट हैं, तो प्लस
हाफ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें हाफ है तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, इसका एरिया आ जाएगा। फिर देखते हैं हम बच्चों के वाला पार्ट जो है हमारा, के पार्ट में 1 2 3 4, 4 तो है कंप्लीट, तो एरिया इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ कितने हैं 1 2, 2 इसमें हाफ है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 4 + 1 5 स्क्वायर यूनिट आपने इसका एरिया लिख देना है। फिर है बच्चों एल पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने। अब देखो कंप्लीट कितने हैं इसमें, 1 2 3, ये कंप्लीट है बिल्कुल, ठीक है, तो 3 तो हो गए कंप्लीट। उसके बाद हाफ से ज़्यादा वाले कितने हैं, हाफ से ज़्यादा वाले देखते हैं 1, ये भी हाफ से ज़्यादा है, 2 ये भी हाफ से ज़्यादा है, और कौन सा बच्चों, ये भी हाफ से ज़्यादा है 3, तो 3 ये हो गए प्लस। अब जो हाफ के आसपास हैं तो ये हो गए 1, ये तो कम है ना, देखो इसको लेने की जरूरत नहीं है, 2 3 4, और 4 ऐसे हैं जो हाफ के आसपास हैं, बाकी कम है, ये भी थोड़ा सा है इधर से, और कौन सा है, ये भी थोड़ा सा है, तो थोड़े थोड़े वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे डिनोट भी करके बता सकते हो, जैसे यहाँ पे ये तो थे कंप्लीट, ठीक है, ये वाले थे मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, और ये थे अप्रोक्सीमेट हाफ, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल होता है कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 3 + 3 6 + 2 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एम वाले पार्ट में देखो, पहले तो हम देखते हैं कंप्लीट सर्कल कितने हैं हमारे, कंप्लीट जो हैं वो कितने हैं, कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 हो गए हमारे कंप्लीट सर्कल, ठीक है। उसके बाद मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा वाले देखते हैं कितने हैं, हाफ से ज़्यादा वाले 1 2 3 4, सॉरी एक साइड से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गए हमारे मोर देन हाफ वाले। अब बिल्कुल हाफ के आसपास देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो वो हैं बच्चों आपके, एक तो हो जाएगा हमारा ये वाला हाफ हो जाएगा, एक आप ले सकते हो, एक आप इनमें से ले लो, एक ये वाला हाफ हो जाएगा हमारा, ठीक है, हाफ के आसपास, क्योंकि दोनों मिला के हाफ के आसपास ही बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 7 और 6 13 और 1 14, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एन पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का। इसमें पहले देखते हैं कंप्लीट सर्कल कौन कौन से हैं, तो एरिया आ जाएगा, कंप्लीट सर्कल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है कंप्लीट सर्कल, ठीक है, प्लस मोर देन हाफ वाले देखते हैं कितने हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो 8 सर्कल जो है हाफ से ज़्यादा है, बाकी हाफ तो कोई भी नहीं है और उससे कम ही है, ये भी कम है ये भी कम है, ठीक है, इस तरह से, तो 8 हो गए हमारे मोर देन हाफ वाले। यहाँ से काउंट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो ये टोटल हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से बच्चों आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है 10.2 को, और भी नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं अगर एनसीईआरटी मैथ स्टडी करते हैं तो वो आप जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद।